VLCC वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर, इसमें तेल लद के हमारे भारत में आया है। अभी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आने वाले 10 दिन के अंदर आप देखेंगे भारत में इतना ज्यादा तेल हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है, गैस के जहाज भी भारत में आने चालू हो चुके हैं। ईरान ने सारी परमिशन दे दी है। माय गॉड, भारत की रूसी तेल की खरीदारी 2 लाख बैरल इजाफे से 86 लाख बैरल तक पहुंच गई है, जबकि आइंदा हफ्ते भारत 50 लाख बैरल मजीद रूसी तेल वसूल करने वाला है। How would you describe the ties between India and Russia? Actually, we have always been open and have offered LNG supplies to India. These will bypass the Strait of Hormuz. In that context, he is coming to India, which has, what has India done for Putin? Well, India has been upping and buying large volume. Some ships destined for India have been able to cross through the Straits of Hormuz. और इंडिया कह रहा है हमें तेल पहुंचेगा, ईरान से हमारी दोस्ती है। और अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि वो परेशान है। यूएई ने भी तमाम ईरानियों को वो निकाल रहे हैं, उनके जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस थे। तो रशिया ने अब अपनी LNG को लेकर इंडिया को एक बहुत ही शानदार और बड़े लेवल का ऑफर यहाँ पे दे दिया है। 2 दिन पहले रूसी सदर से फोन पर बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका तेल की बढ़ती हुई कीमतें कंट्रोल करने के लिए मॉस्को के ऊपर से कुछ पाबंदियां हटा रहे हैं, और आज अमेरिका ने 11 अप्रैल तक रूसी तेल पर से आयद पाबंदियां उठा ली हैं। उसमें ये इन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक जो है इंडिया के साथ वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अंडर प्रेशर चेंज नहीं करता। इंडिया ने ओपनली बोल दिया कि हमारा एक ही दोस्त है, वो रशिया है। अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। And it is in fact a time-tested relationship between India and Russia, a relationship that has survived many storms, including Russia's war of aggression in Ukraine. So Russia is also one of the largest producer of gas in the world. एक बड़ी हैरत अंगेज चीज हुई, हम सऊदीया के साथ अपने पैक्ट के काफ़ी डोंगरे बरसा रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे उस को कि पाकिस्तान पर हमला सऊदीया पर होगा, सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पर होगा। कल तकरीबन 20 से 22 के करीब ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उड़े और जाके अपने टारगेट्स में उनमें से कुछ गिरे भी। तल्लुकात होते हैं बराबरी की सतह पर, आपके घर दाने हों, आपके एक हाथ में कशकोल हो और एक हाथ में दूसरा उसके हाथ में दिया हो, तल्लुकात नहीं होते। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस ने संकेत दिया है कि वो भारत को LNG की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने कहा है कि रूस भारत को LNG सप्लाई देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि पहले भी भारत को LNG सप्लाई करने के लिए कुछ समझौते और इंतजाम किए गए थे, लेकिन पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से उन योजनाओं में रुकावट आ गई थी। रूस की न्यूज एजेंसी RT न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में डेनिस अलिपोव ने कहा कि कुछ साल पहले भारत को LNG सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी किए गए थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण उन्हें आगे बढ़ाने में मुश्किलें आई। रूसी राजदूत का ये बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि रूस अब भारत को सीधे LNG सप्लाई करने के लिए नए विकल्प और रास्ते तलाश रहा है। आपको बता दें कि भारत की सरकारी कंपनी गेल ने रूस की सरकारी तेल और गैस कंपनी गज़प्रोम के साथ हर साल 2.5 मिलियन टन LNG खरीदने के लिए 20 साल का लंबा समझौता किया था। रशियन ऑयल, रशियन गैस, इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी के ऊपर आज लिटरली दुनिया का काफी हद तक एक फोकस है और काफी हद तक एक डिपेंडेंसी भी बढ़ती हुई दिख रही है। बट उससे पीछे जब हमको एक चीज देखनी है कि साहब ये रशियन ऑयल तो छुआछूत था, इसको तो आप छू भी नहीं सकते थे, क्योंकि कोई भी छूता तो उसको तो भैया उठा के इन द बैड साइड ऑफ हिस्ट्री फेंकने वाले थे। अब ये यू टर्न कहाँ से हुआ? लेट्स फाइंड आउट। पतिकित भाई को लेट्स इंट्रोड्यूस टू द शो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आदि भाई देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ट्रंप ने सोचा होगा लेट्स डू वन थिंग, कैसे रशिया के ऊपर सैंक्शन हटाया जाए, हम ईरान में चले जाते जंग करने, फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक कर देगा, फिर तेल का प्रॉब्लम होगा, तब जाके हम सैंक्शंस उठा देंगे रशिया से। इतना तो लंबा प्लानिंग किया नहीं होगा। बेसिकली प्लानिंग कुछ और ही था कि वी विल फिनिश द वॉर वेरी शॉर्ट टाइम, तो सब कुछ हम ही कंट्रोल करेंगे। दैट मीन्स जो भी अभी हो रहा है, मतलब आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड, ऑब्वियसली वी नो, ऑल नो विच साइड वी आर, बट फ्रैंकली स्पीकिंग जिस तरह से ये लोगों ने सोचा था कि बहुत आसानी से चुटकी मार के हो जाएगा ईरान, वो हुआ नहीं और होता नहीं है जनरली। इट मे टेक 5 years, हो सकता है 5 साल बाद दैट विल बी अंडर देयर कंट्रोल, हो सकता है 2 साल बाद कंट्रोल, हो सकता है 1 साल बाद होगा, लेकिन
वो जिन लोगों ने सोचा था कि 7 दिन में खेल खत्म हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमेटिक इशू एंड दैट इज व्हाई राइट नाउ देयर इज अ क्राइसिस. क्राइसिस इसलिए भी है, गल्फ वॉर के टाइम ये क्राइसिस इसलिए नहीं था क्योंकि गल्फ वॉर के टाइम ये रशिया वशिया के ऊपर सैंक्शन लगा कर नहीं रखा था. सेकेंडली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए अभी 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारे देश है जहां से लिया जाएगा. कनाडा इज वन ऑफ देम, अमेरिका इज वन ऑफ देम, नाइजीरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है, यहां से गैस आएगा. दीज विल बाईपास द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. फिर रशिया के साथ ये जो सैंक्शंस उठा है फ्रॉम लुकोइल एंड रोसनेफ्ट और शैडो फ्लीट, एक तो तेल वाला इशू हमारे लिए इजियर टू डील विद. एलपीजी में चैलेंजेस है, सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है सीएनजी में है, वो पाइप्ड गैस जिसमें आता है. सीएनजी जो है दैट इज टोटली इंपोर्टेड, मेजॉरिटी इंपोर्टेड, नॉट टोटली, मेजॉरिटी. एलपीजी विल स्टिल बी डेल्ट विद, लेकिन मुझे लगता है जहां जहां इस साल इलेक्शन है ना, वहां आर्टिफिशियल क्राइसिस भी कुछ लोग करने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया. देखिए, इंडिया की डेमोक्रेसी में कोई सरकार जब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से चैलेंज में आ जाता है, उसको गर्दन पकड़ने के लिए सब बैठे रहते हैं कि ये मौका आया, दे लो, अभी कर दो. मतलब दिस इज, वी हैव टू मैच्योर एज अ कंट्री. दिस इज एन एक्सटर्नल थिंग. एंड एनीवेज, सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए इन 5 देश से लिया जाएगा. एंड सेपरेटली रशिया से अगर आप देखें, रशिया के साथ प्रीडोमिनेंटली हमारा जो डील होता है वो ऑयल का होता है, क्रूड ऑयल का. बाकी फर्टिलाइजर्स, फिर उसके बाद ये जो एडिबल ऑयल, वो सब तो है, अलग चीज है. बट अगर आप देखें, ईस्टर्न या वेस्टर्न यूरोप का जो सबसे बड़ा इंपोर्ट रशिया से ट्रेडिशनली था, वो ऑयल नहीं था, वो गैस था. तो रशिया इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गैस इन द वर्ल्ड. So our question is there a possibility of a major gas deal with Russia? अगर वो गैस डील करेंगे तो व्लादिवोस्तोक चेन्नई वाला रूट इज वन ऑप्शन which completely bypass the challenges here unless somebody thinks कि साउथ चाइना सी में भी आग लगा दो. एक तो वेनेजुएला, इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फिर ईस्टर्न यूरोप, फिर वहां, unless somebody thinks कि वहां पे भी आग लगाओ, I think that route is still relatively stable. So that is one potential possibility. But I think India में अभी शायद people will realize कि इसी वजह से इंडिया में Government of India has been expanding the thermal power capacity. Thermal power plant जब लगा रहा था मोदी जी in the last few years, lot of people जो renewable energy, climate change ये सब आते हैं ना, हमारे animal activist और climate change एक ही तरह का होता है. AC रूम में बैठ के चिकन खा के फिर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं. सो क्लाइमेट चेंज वाले जो बंदे थे, रिन्यू, अरे ये बहुत बड़ा कांड कर रहा है मोदी जी, क्यों कर रहा है, थर्मल एनर्जी क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास वी हैव ऑलमोस्ट एन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कोल. ऑलमोस्ट, मैं अनलिमिटेड नहीं बोल रहा हूं ना, यू कैन प्रोड्यूस थर्मल. क्योंकि इस तरह के जो माहौल बनाकर रखे कुछ देशों ने दुनिया भर में, यू कैनॉट बियॉन्ड अ पॉइंट डिपेंड ऑन एलपीजी एंड सीएनजी.